नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में बीजेपी को झटका, सर्वे में बड़ा खुलासा, अभी हुए लोकसभा चुनाव तो टारगेट से दूर दिख रही है पार्टी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राज्यों में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान, कांग्रेस को फायदा, आ गई सर्वे रिपोर्ट। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि एमएसपी की गारंटी के लिए ट्रैक्टरों के साथ मार्च, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। चौथी खबर में जिक्र होगा भारत जोड़ो यात्रा का, जिसमें आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है केंद्र सरकार, अधीर रंजन चौधरी ने लगाया ये आरोप। और साथ ही साथ जिक्र होगा मौसम विभाग से आ रहे अपडेट का, जिसमें आपको बताएंगे कि यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों में 2 दिन तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में बड़े बदलाव के संकेत आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, सर्वे में बड़ा खुलासा, अभी हुए लोकसभा चुनाव तो टारगेट से दूर दिख रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी समेत हर विपक्षी दल ने तेज कर दी है और अब बीजेपी यूपी में मिशन मोड में अपने लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द मोर्चा संभालने वाले हैं, लेकिन अगर सर्वे में आई रिपोर्ट को देखें तो राज्य में पार्टी को झटका लगते दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक सर्वे ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सर्वे किया और अगर सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो यूपी में भाजपा अपने टारगेट से बहुत दूर है और यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, 80 सीटों का टारगेट बनाकर बैठी है भाजपा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होने का अनुमान इस सर्वे में लग रहा है। आपको क्या कुछ लगता है, कितनी सीटें यूपी से भाजपा को लगेगी? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किन राज्यों में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान, कांग्रेस को कहां फायदा, सर्वे में आई इसका भी खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी को नुकसान और यूपीओ को जिन राज्यों में फायदा होगा उनमें सर्वे के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में काफ़ी सीटों का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो कर्नाटक में 17 सीटें मिल सकती हैं यूपीए को और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में केवल 2 सीटें आई थी, यानी बीजेपी को कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी है और वहीं महाराष्ट्र में यूपीए के खाते में 34 सीटें जाती दिख रही हैं। आज चुनाव हुए तो 34 सीटें यूपीए जीत सकती है, जबकि पिछली बार केवल 6 सीटें ही यूपीए को मिली थी। दोस्तों, यहाँ उद्धव ठाकरे के यूपीए में जाने का फायदा कांग्रेस को दिख रहा है। वहीं बिहार में 2019 के मुकाबले यूपीए 24 सीटें अधिक जीत सकती है। हालांकि इस बार जेडीयू भी उसके साथ है और 2019 के चुनाव में यूपीए को बिहार में केवल 1 सीट ही मिली थी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा की नींद उड़नी तय है और यूपीए को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएसपी की गारंटी के लिए ट्रैक्टरों के साथ मार्च, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधि संस्था एसकेएम के नेता दर्शन पाल ने ये ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। पाल के अलावा राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उग्राहन और हरिंदर सिंह लाखोवाल सहित कई किसान नेताओं ने इसमें भाग लिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है केंद्र सरकार, अधीर रंजन चौधरी ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा देने का जिम्मा केंद्र सरकार की है। आज वहां राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जिसके कारण यात्रा को स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि आज राहुल गांधी की यात्रा में भारी चूक हुई है। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक यात्रा के 133 दिनों में नहीं हुई। मौके पर पुलिस व्यवस्था न होने के कारण रस्से कांग्रेस के कार्यकर्ता खींच रहे थे, जबकि यहां जम्मू कश्मीर की पुलिस को होना था। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जम्मू कश्मीर में आज बड़ी संख्या में लोग यात्रा में आए थे, लेकिन एकाएक पुलिस व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे की यात्रा को स्थगित करने की सलाह दी, जिसके बाद यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। दोस्तों, रुक
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 2 दिन तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यूपी समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक पड़ सकता है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भीषण ठंड से राहत है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 29 और 30 जनवरी को हल्की से तेज बारिश हो सकती है और इसके अलावा बर्फबारी के भी आसार हैं। वहीं इन्हीं 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाकों में भी मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 29 और 30 जनवरी को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हवाओं की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू, पहले दिन 3000 किलोमीटर का सफ़र तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इस यात्रा की शुरुआत रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन यानी गांधी मैदान से की गई है और इसके साथ ही प्रदेश के 307 ब्लॉक संगठनों में एक साथ हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सभी ब्लॉक को मिलाकर पहले दिन 3000 किलोमीटर की यात्रा की गई। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 12 किलोमीटर हाथ जोड़ो यात्रा की। दरअसल रायपुर में गणतंत्र दिवस के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत पूरे देश में की गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 26 जनवरी को इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चाचा भतीजे के एक साथ आने से इस सीट पर सपाई खुश बोल रहे, मुरझाएगा कमल, सरपट दौड़ेगी साइकिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आंकड़े इस वक्त भाजपा को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, लेकिन फिरोजाबाद की लोकसभा सीट बेहद चर्चा में रहती है क्योंकि इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी चाचा शिवपाल की भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि चाचा शिवपाल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है और वहीं अखिलेश यादव को शिवपाल का साथ मिलने से सपाई भी खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डीयू की आर्ट्स फैकल्टी में धारा 144 लागू, हिरासत में लिए गए 24 छात्र केरल से आए हैं प्रदर्शनकारी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय में बवाल मच गया है। विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में एनएसयूआई के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रदर्शन का आयोजन किया। विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने डीयू के आर्ट्स फैकल्टी में धारा 144 लगा दी है और इसके तहत कैंपस में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 24 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एनएसयूआई के छात्र और सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के लिए की जा रही थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रामबन के बनिहाल में रुकी यात्रा, राहुल गांधी बोले दुर्भाग्य से पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है और कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। राहुल गांधी यात्रा को छोड़कर खन्नाबल, अनंतनाग को रवाना हो गए हैं। यात्रा को छोड़कर अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दुर्भाग्य से भीड़ को नियंत्रित करने वाले पुलिस वाले नजर नहीं आए। मेरे आगे चलने से सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसीलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रबंधन करे ताकि हम यात्रा कर सकें। मेरे सुरक्षाकर्मी जो सिफारिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बनिहाल से फिर से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार के यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सुबह बनिहाल से फिर शुरू होगी।
हम वो दूरी तय करेंगे जो हम कल नहीं कर सके थे। यात्रा अपने अंतिम चरण के लिए शुक्रवार को कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। आगामी 30 जनवरी को श्रीनगर में एक रैली के बाद ये यात्रा समाप्त होने वाली है। और रमेश ने कहा कि यात्रा जम्मू के विभिन्न जिलों से होकर गुजरी है और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गए यात्रा का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। सभी उम्र, लिंग और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने महसूस किया कि राहुल गांधी का संदेश एकता, प्रेम और सद्भाव का है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह पर तंज, कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को कुपोषित और बेरोजगार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचारी बना दिया है और हर जगह कुपोषण और बेरोजगारी है। अगले गणतंत्र दिवस पर हमारी सरकार होगी। भोपाल में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश सही पटरी पर होगा और सुरक्षित होगा। भाजपा ने प्रदेश को कुपोषण, भ्रष्टाचार और बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, बीजेपी के खिलाफ जारी कर दी चार्जशीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है और प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का कहना है कि बीजेपी ने 2014 से आज तक जो भी बातें कही है आज तक एक भी पूरा नहीं किया है, इसीलिए हमने उसका नाम भारतीय जुमला पार्टी रखा है। हमने चार्जशीट बनाई है जिसमें भारतीय जुमला पार्टी के कारनामों का चिट्ठा है। चार्जशीट लेकर हम गांव-गांव लोगों के बीच जाएंगे। बृजलाल खाबरी ने कहा कि भारतीय जुमला पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबका विनाश और खुद का विकास है। जनता के बीच में जो भी मन की बात कही है वो जुमला साबित हुई है। वहीं सारे जुमले इकट्ठा करके हमने चार्जशीट बनाई है जिसे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं रामचरितमानस पर सपा नेता सौम्य प्रसाद मौर्य के बयान पर खाबड़ी ने कहा कि ये उनका खुद का बयान है, देते रहते हैं, ये तमाम मुद्दों से भटकाने का रास्ता है। विपक्ष एक होकर अगर हमलावर होगा तो सरकार सकते में आ जाएगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। पिछड़ी जातियों को बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और इसमें भी राजनीति है। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले आजाद भारत में संविधान सबसे बड़ा धर्म, बीजेपी से करना है मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा और कहा कि जब दुनिया में निवेश नहीं मिला तो अब जिलों जिलों में निवेशक सम्मेलन करते हुए घूम रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव गणतंत्र दिवस पर सपा मुख्यालय में ध्वजारोहण कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इन्वेस्टमेंट के नाम पर झूठ फैला रही है, कोई विदेशी निवेश दिखाई नहीं दे रहा है। जब दुनिया में निवेश नहीं मिला तो अब जिलों जिलों में निवेशक सम्मेलन करते हुए घूम रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के कई शहरों में बादलों का पहरा, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। जहां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। बादलों का पहरा है और कई जगह बारिश तो कई जगह बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमालय में बारिश और बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बारिश के आसार ज़्यादा हैं। मौसम करवट बदलेगा, लोगों को ठंड के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शाम से लेकर अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं थम रहा विवाद, अब केरल में कांग्रेस ने की इसकी स्क्रीनिंग। जी हाँ दोस्तों, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को संधुमधम समुद्र तट पर बीबीसी विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई और इस मौके पर केपीसीसी के महासचिव जीएस बाबू ने कहा कि 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पहली बार केपीसीसी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए की गई थी। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह की रैली में सेंध लगाएंगे किसान, पानीपत चढ़ूनी ग्रुप ने कहा बीजेपी की गाड़ियों में जाएंगे गोहाना, सांप बिच्छू लोगों के बीच छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की 29 जनवरी को
हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में रैली होने जा रही है और ऐसे में गन्ने के भाव बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने गृह मंत्री की रैली में सेंधमारी की बड़ी तैयारी कर ली है। चढ़ूनी गुट के पानीपत जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पहली बात तो वो शाह को हरियाणा में आने नहीं देंगे, किसी तरह वो आ गए तो उनकी रैली में बड़ी सेंधमारी की जाएगी। किसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी में सवार होकर गोहना जाएंगे और वहां पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। सुधीर ने कहा कि किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 450 रुपये किया जाए, मगर हरियाणा सरकार ने मात्र 10 रुपये बढ़ाकर किसानों के साथ बड़ा मजाक किया है। सरकार सिर्फ किसानों को भड़काने का काम कर रही है। 10 की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को एहसास करवाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने सपेरा पार्टी से संपर्क कर लिया है और गोवा से जहरीले सांप और बिच्छू मंगवाए हैं, जिसे अमित शाह की रैली में छोड़ेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चढ़ूनी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया, भारत रत्न की मांग की। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर विरोध जताया है। पुरस्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा विधायक ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया है। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते ही कर्नाटक में दिखेंगे राहुल गांधी, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में 30 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि राहुल कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रचार करेंगे। वायनाड के सांसद ने कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा के बीच व्यस्तता के चलते गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए उनके अधिक सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि हमने राहुल से चल रही प्रजाध्वनि यात्रा के अंतिम चरण के दौरान अभियान का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है और वो सहमत हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस का होगा मिशन 156। गहलोत बोले, 4 साल में विपक्ष राज्य में पूरी तरह से फेल। जी हाँ दोस्तों, राजधानी जयपुर में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 4 साल में विपक्ष राज्य में पूरी तरह फेल हो चुका है और उन्हें दिल्ली से बार बार डांट पड़ती है कि तुम कर क्या रहे हो और 4 साल तुम लोगों ने निकम्मापन क्यों दिखाया। इस दौरान गहलोत ने एक बार फिर दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने वाली है और चुनाव में हमारा रास्ता पूरी तरह साफ है। गहलोत ने कहा कि 1998 में हमने सरकार बनाई थी और उस दौरान हमें 156 सीटें मिली थी, इसीलिए इस बार हमने मिशन 156 पर काम शुरू कर दिया है। सीएम ने कहा कि पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने शानदार काम किया और कई जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। दोस्तों, करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड शेयर कर दिया है और कहा कि एक और वीडियो पोस्ट करूंगी। जी दोस्तों, पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड भी रिलीज हो गया है और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। बताते चलें कि सरकार की ओर से इस पर बैन लगा दिया गया है, बावजूद इसके टीएमसी सांसद ने इसे शेयर किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के साथ साथ ब्रिटेन में भी बवाल हो रहा है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को ट्विटर पर इसका लिंक शेयर करते हुए लिखा कि ये रहा दूसरा एपिसोड, जब वो इसे हटा देंगे तो इसका दूसरा लिंक पोस्ट किया जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर कर दिया था। तो दोस्तों, बीबीसी ने पीएम मोदी के जो 2002 पर जो कांड हुआ था, जो जिनका आरोप पीएम मोदी पर लगा था, उसको लेकर के यहाँ पर एक एपिसोड बनाया
है और उसको यहाँ पर भारत की सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन महुआ मोइत्रा बार बार उसका लिंक शेयर करके लोगों तक उस वीडियो को पहुंचा रही हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली से लौटे पप्पू यादव, बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र की अगली सरकार। जी हाँ दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को दिल्ली से लौटने के बाद प्रेस से चर्चा के दौरान ये बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पीछे के दरवाजे से सत्ता में आई भाजपा अब बिहार में भी सरकार बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि महागठबंधन के सभी नेता एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा को परास्त कर लोकतंत्र बचाएं। जाप अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन के कुछ नेताओं के बयान से भाजपा को फायदा पहुंच रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा नेताओं से मुलाकात पर पप्पू यादव ने कहा कि कौन जाएंगे कौन आएंगे ये तो लगा रहता है, जेडीयू हमेशा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने जेपी नड्डा सीएम बोम्मई के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सियासी दांवपेच का खेल जारी है। ताजा मामले में कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और विधायक रमेश जगरीहोली के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत देने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, नेता विपक्ष सिद्धारमैया ने शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि भाजपा नेता रमेश जारकीहोली ने हाल ही में बेलगावी में एक जनसभा के दौरान कहा कि अगर मौजूदा कांग्रेस विधायक 3,000 रुपए की गिफ्ट और नकद देंगे तो मैं मतदाताओं को 6,000 रुपए की कीमत के उपहार दूंगा। हालांकि भाजपा ने रमेश जारकीहोली के बयान से दूरी बना ली है और इसे उनका निजी बयान बताया है। रमेश जारकीहोली गोकाक विधानसभा से विधायक थे, लेकिन 2021 में एक अश्लील वीडियो मामले के में नाम सामने आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।